सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 7th सिविक्स की क्लास में। देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक है वो बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से बनाई गई। इस लेसन में हमें 2 कहानियाँ दी गई हैं। 2 कहानियाँ पिक्चर्स के माध्यम से दे के हमें स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया गया है। तो जो कहानियाँ हैं उन्हें पिक्चराइज फॉर्म में देखने से ही बच्चों को पता चल जाएगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्या अंतर है। तो जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे कैसे सुधारा जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये लेसन दिया गया है। आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 7th सिविक्स लेसन 2 भाग 2। देखिए, पिछले भाग में जो हमने देखा वो है कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने देखी कि सरकार हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। तीसरा जो हमने देखा हाकिम शेख की कहानी देखी। आज हम एक और कहानी जो कि हमें एनसीईआरटी की बुक में दी गई है उसे देखेंगे। ये कहानी है अमन और रंजन की। तो देखते हैं इस कहानी को। देखिए, अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है। अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते। तो देखिए, रमन, अब आपको पता चल गया होगा कि रमन जो है वो एक अच्छे घर का लड़का है और जो अमन है वो एक गरीब घर का बच्चा है। तो देखते हैं क्या कहती है ये कहानी। देखिए, सबसे पहली तस्वीर क्या कह रही है। एक बच्चा बस से उतर रहा है जिसका नाम क्या है, अमन। और रमन उसे कहता है कि बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो। तो वो कहता है कि मुझे वायरल बुखार हो गया था जिसके करके मुझे अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मुझे डैडी किंग्सवे ले गए थे। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम बोलता है, उसमें उसके फादर उसे ले गए थे। तो अब वो दोनों के इलाज में अंतर देखिए। जो बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में गया है तो देखिए वो क्या कह रहा है। अस्पताल की बिल्डिंग एकदम चकाचक थी। ऐसे लगता था कि कोई 5 सितारा होटल हो। डैडी कह रहे थे ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं। अब दूसरा देखिए, रिसेप्शन काउंटर पे उन्होंने 500 की पर्ची कटवाई और डॉक्टर को दिखाने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। जितनी देर वो इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था। हॉस्पिटल बिल्कुल साफ़ सुथरा जगमगा रहा था। आगे देखते हैं। फिर वो कहता है कि डॉक्टर ने बहुत से परीक्षण टेस्ट करवाने के लिए कहे, पर वहाँ सब लोग दोस्त की तरह बात कर रहे थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक महिला ने मेरा खून लिया जांच के लिए और बातों बातों में खूब मजाक किया। मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षण हो गए तो हम वापस आए। डॉक्टर ने उसे खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने के लिए कहा। तो देखिए, डॉक्टर ने उसे कैसे हंसते हुए कहा, हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली एक दिन में 3 बार लेनी है और सफ़ेद वाली सोने से पहले। ये शरीर के दर्द के लिए है। और एक सिरप दिया और कहा घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे। बच्चे ने डॉक्टर का धन्यवाद कहा। तो अब वो बच्चा दूसरा जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था वो अपनी बात बता रहा है। देखिए, तुम्हें सारी बात बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा तो बताओ तुम किस अस्पताल में गए थे। तो वो कहता है कि मैं एक सिविल हॉस्पिटल में, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पर बहुत लंबी इंतज़ार थी, लाइन में लगना पड़ा और बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो अपने फादर के कंधे के सहारे पर लाइन में खड़ा रहता है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति दिखाई गई है आपको। अगली तस्वीर देखिए। जब मेरी बारी आई तो डॉक्टर ने खून की जांच करने के लिए कहा और हमें फिर से एक लंबी लाइन में
खड़ा होना पड़ा। वहाँ पर बहुत ही भीड़ भड़क्का था। आगे देखिए, तो ये दोनों तस्वीरों को देखने से आप गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतर को समझ गए होंगे। देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। तो देखिए, अब बच्चे की खून की जांच हो जाती है, जब वो अगली बार जाता है दिखाने तो डॉक्टर और कोई होती है। चलिए देखिए, और वो उसे दवाई दे देती है। तो आपने दोनों हॉस्पिटल का अंतर जान लिया होगा, मुझे लग रहा है इससे, कि देखिए उन्होंने खून की जांच बच्चे की इतनी प्यार से की कि बच्चे को पता ही नहीं चला। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन होने के कारण वहाँ बहुत ही बेरुखी से काम किया जा रहा था। तो क्यों अंतर है इसमें, उसे अभी हम जानेंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक या सरकारी सुविधाएं वे हैं जो हमें सरकार दे रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक ऐसी श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। पीएचसी, ये जितने भी हॉस्पिटल्स आप देखते हैं शहरों में, गांव में बने हुए, तो वो सब सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। गांव और शहरों के जो अस्पताल हैं उन सब में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसमें प्राय एक नर्स, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है जो सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए काम करता है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की देखरेख में कार्य पूरा करते हैं। शहरों में क्या है, जिला स्तरों में अस्पताल होते हैं, वहाँ हर तरह के आपको डॉक्टर, नर्सिस, रेडियोलॉजिस्ट ये सब मिलते हैं। अब देखिए निजी हॉस्पिटल क्या है। इस तरह के हॉस्पिटल पैसे लेकर आपको सेवाएं देते हैं। इसमें आपको बड़े बड़े MBBS, MD डॉक्टर आपको मिल जाते हैं जो कि विशेषज्ञ होते हैं हर बीमारी के। इन लोगों के पास बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं हैं जहां पर वो परीक्षण करते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं और दवाइयों की दुकानें होती हैं इन हॉस्पिटल्स में। तो देखिए, अब हम दोनों की तुलना कर रहे हैं कि सरकारी और निजी में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहला अंतर क्या है, जो निजी अस्पताल हैं वो जो हमें सेवाएं देते हैं उसकी जो कीमत है वो काफ़ी अधिक होती है। निजी अस्पतालों में बेड चार्जेस, डॉक्टर की फ़ीस, जांच परीक्षण फ़ीस आदि के काफ़ी पैसे लिए जाते हैं, जबकि सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाता है या बहुत कम पैसे लिए जाते हैं। निजी अस्पताल में रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि। सार्वजनिक हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनें होती हैं, लेकिन आपको उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता। तो दोनों में ये अंतर है। देखिए, अब हम आगे देखते हैं कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। देखिए, सरकार ये जितने भी विकास के कार्य करती है वो जो हम उन्हें कर के रूप में पैसा देते हैं उसी से करती है। जैसे कि लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जो भी कार्य किए जाते हैं वो इन पैसों से ही किए जाते हैं जो हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसके अलावा कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, तो वो सब भी इन्हीं पैसों से जो हम कर देते हैं उससे वो खर्चा चलाया जाता है। तो इसीलिए हमें सरकार को कर समय से देना चाहिए और ईमानदारी से देना चाहिए, ताकि उस पैसे को वो देश की प्रगति में जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समाज कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उसमें लगा सके और लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच सके। चलिए अब अगला देखते हैं हम
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।